जिसको परेशानी हो वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये अपने धार्मिक एजेंडे को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करें, मैं अपने लोगों को जागरूक करने का काम करूँ। मैं किसी को रोक थोड़ा ही रहा हूँ। जिसको निमंत्रण मिला वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी जाए। मैं सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूँ। मैं अपने गुरुओं संतों की बात पर खड़ा हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं, क्या कहें? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ इतने मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया, तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब वो वहाँ जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं। क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिल, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते तो बहुत सारे लोगों के परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। उसमें तो सरकार फेल दिख रही है। नहीं तो सीधा सीधा मंत्री, कई सारे लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ पर जो इस तरह की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, वो कौवा है, बाग में बैठे हुए कौवा है, जबकि सब लोग कोयल की भाषा बोल रहे हैं। अब ये सरकार इंसानों की रखवाली नहीं कर पा रही, पशु पक्षियों की क्या रखवाली करेगी? मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार फेल है। और जो मंत्री और सरकार के लोग जा रहे हैं, मैं उनको बस याद दिलाऊंगा कि जब वो जाएं तो सनी आज जिनकी मुजफ्फरनगर में पीट पीट के हत्या कर दी, उनके लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं तो जिनकी 5 लोगों की, मुस्लिम समाज की, यहाँ मेरठ में हत्या कर दी, उनके लिए प्रार्थना कर लें। वो जो बच्चा जिसने पार्लियामेंट के सामने जाकर जितेंद्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया न्याय न मिलने पे, बागपत के, उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं, अमन जिसकी पुलिस ने पीट पीट के हत्या कर दी लखनऊ में, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। रामचंद्र मौर्य जिसकी पीट पीट के अभी लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी है, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों को उनका हक मिल जाए, उनकी फाइल खुल जाए, उसके लिए भी एक बार वो सोच लें। जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी सोच लें। किसानों के जो बुरे हाल है, किसान, हमारे नेता दल्लेवाल जी बैठे हैं जीवन मरण के बीच में अपनी समस्याओं को लेकर किसानों को, उनके लिए भी सोच लें। इस पे तो ये निकम्मी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का और धार्मिक एजेंडा, इन पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इनको जो कहना है कहें, लेकिन जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। तो अगर चंद्रशेखर को निमंत्रण मिलेगा तो क्या आप महाकुंभ में जाएंगे? देखिए, आपने सवाल के बीच में ये भी कहा कि कई धार्मिक गुरुओं ने भी इस पर टिप्पणी की है, और मैं विज्ञानवादी व्यक्ति हूँ, मुझे हंसी आती है।
मैंने देखा कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे क्रिकेट का, तो यहाँ बहुत सारे हवन यज्ञ हुए और फिर भी हार के आए। मैंने ये देखा कि एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा, तो उनसे कहूँगा कि चाइना के लिए भी कर लेना। और अगर इस तरह से पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं जिनके लिए आप रोज चिंता करते हो, तो उनको भी, उनके जीवन को भी समाप्त करना चाहते हो नक्शे से हटा के। इन्हीं एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप ऐसे लोगों को मैं ना संत मानता, ना उनकी भाषा को संत वाली भाषा मानता। संत का मतलब होता है जो मानवता के लिए जिए, जो सुख सुविधा को छोड़ के जनता को किस तरह से उनके जीवन में समस्याएं खत्म उसके लिए जिए। यहाँ तो सुख सुविधाएं लोग ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो कुछ और है। मैंने तो कोरोना काल देखा, अगर जितना पैसा वहां लगाया गया, इतना शिक्षा चिकित्सा पे लगाया होता, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। और ये सब चीजें सरकार की देख रेख में, और कम तो बहुत जल्द जल्द आता है। फिर भी हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी आ गई, इतने लोगों की जान चली गई, लॉकडाउन लग गया, मजदूरों की, इतने लोगों की जान चली गई। तो मेरा काम है अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना। जब ये अपने धार्मिक एजेंडे को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करें, मैं अपने लोगों को जागरूक करने का काम करूं। मैं किसी को रोक थोड़ा ही रहा हूं, जिसको निमंत्रण मिला वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी जाए। लेकिन मैं याद दिलाऊंगा कि ये संत ही थे जो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो इन्होंने प्रधानमंत्री पे बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, इस भाजपा पे सवाल खड़े किए थे, इनके जो है उस कार्यक्रम पे तिथि पे सवाल खड़े किए थे। इन्होंने तो किसी की नहीं सुनी। है तो खुद को आस्था का सबसे बड़ा स्वरूप बताते हैं। मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। मान्यवर काशीराम साहब जो हमारे नेता हैं, मैं आखिरी तौर पर आपसे कह रहा हूँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ, मैं उनका चेला। उन्होंने कहा, उन्होंने पंडाल लगाया, उन्होंने कहा जिनको इस जन्म में मुक्ति चाहिए, अपने दुखों का नाश करना है, वो हमारे साथ आ जाएं, और जिनको अगले जन्म की परवाह है वो कुंभ में चले जाएं। तो मैं तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने रास्ता दिखाया, अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके अधिकारों पर जो हमला हो रहा है, अगर उनको अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए, इस जीवन में अच्छा जीवन चाहिए आत्मसम्मान का, तो उनको आजाद समाज पार्टी के साथ, चंद्रशेखर के साथ आना चाहिए, तभी उनका भला हो सकता है। बाकी तो ये तो चलता रहेगा। सरकार जिस एजेंडे की सरकार है, जिस विचार सरकार, वो उस पर काम करेगी, और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बाकी मैं सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूँ। मैंने किसी को कब कहा कि भाई आप जाओ ना जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपने गुरुओं संतों की बात पर खड़ा हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका मन साफ सुथरा है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप उसमें आपके बयान में कह रहे हैं कि जिसने पाप किया होगा वही जाएगा। मैं फिर आपको दोहराऊंगा, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझसे 60 किलोमीटर पे हरिद्वार है, गंगा जी का स्नान करने लोग जाते हैं। ये हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु ये भाषा बोलते हैं, कहते हैं यहाँ स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे तो आपके पाप दूर हो जाएंगे, ये हवन यज्ञ करोगे तो आपके ग्रह सब ठीक हो जाएंगे, या आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन लंबा हो जाएगा। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो ये कहते हैं। मैंने क्या गलत कहा? लेकिन मैं नहाने धोने की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं लोगों को सही पथ पे ले जाके उनके दुखों की मुक्ति के लिए राजनीतिक सत्ता के बगैर, और उनको जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा, सामाजिक भेदभाव खत्म, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। मैं तो अपने काम पे, अपने उस विचार को, महापुरुषों विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.